दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला सक्सेस अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स चैप्टर वन का डेरिवेशन करेंगे। कौन सा डेरिवेशन है भैया? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित समांतर चादर, कभी कभी भाई ये चादर पे आता है क्वेश्चन, कभी कभी किस पे आता है? प्लेट पे आता है। तो एक समांतर चादर लिखा हो या प्लेट पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो ये भाई डेरिवेशन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर अपने चैनल का नाम तो जानते हैं भाई, क्या नाम है? शुक्ला सक्सेस अकेडमी। उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, जिससे जो नई वीडियो अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। जिन स्टूडेंट्स को क्लास 12th की फिजिक्स पढ़नी है वो लोग चैनल में जा करके प्लेलिस्ट में जा करके फिजिक्स के सभी लेक्चर एक ही जगह से प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या डेरिवेशन है हम लोगों का भाई? अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित समांतर प्लेट पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। एक अनंत रूप से उस पर एक अनंत विस्तार की एक चालक प्लेट है। तो हम लोग क्या बना लेंगे? एक चालक प्लेट बना लेंगे। क्या बना लेंगे भैया? एक चालक प्लेट बना लेंगे। तो एक हम लोगों ने चालक प्लेट बना लिया भाई। चालक प्लेट ऐसे बना लेंगे, अच्छी सी सुंदर सी चालक प्लेट एक बन गई। मान लेंगे चालक प्लेट हो गई। क्या हो गई? ये चालक प्लेट हो गई। अब ये हम लोगों की चालक प्लेट है। अब ये चालक प्लेट है। चालक प्लेट पर एक समान रूप से आवेश आवेशित है। चालक प्लेट पर जो आवेश है एक समान रूप से आवेशित है। चालक प्लेट पर एक समान रूप से आवेश है। तो भाई आवेश लिख दिए ऐसे। चालक प्लेट हमने बनाया तो नाम भी हम लोग ही लिख देंगे। नाम क्या होगा इसका? ABCD। इसका नाम क्या लिख दिए? ABCD। आप PQRS भी लिख सकते, जो नाम आपका मन हो वो प्लेट का नाम हम लोग लिख सकते हैं। इस प्लेट के परिता हम लोगों ने क्या किया? गॉसियन बेलन खींच दिया। क्या खींच दिया? एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। क्या खींच दिया? एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। ये है गॉसियन पृष्ठ। ये क्या है? गॉसियन पृष्ठ है। अब गॉसियन पृष्ठ में हमने देखा कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल क्या ले लिए? DA ले लिए। गॉसियन बेलन का जो क्षेत्रफल है गॉसियन पृष्ठ का, वो क्षेत्रफल क्या है? DA है। प्लेट के इस साइड में एक बिंदु P है और प्लेट के दूसरी तरफ एक बिंदु P डैश है। एक बिंदु क्या है? P डैश है। ये बिंदु क्या है आपका? P डैश है और ये बिंदु क्या है? P है। दोनों बिंदु प्लेट से परस्पर बराबर दूरी पर है। जो बिंदु P की दूरी है प्लेट से, वही बिंदु P डैश की भी दूरी प्लेट से है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये क्या है? ये भैया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये क्या है? जो गॉसियन पृष्ठ है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। यहां बिंदु P पर देखा जाए तो बिंदु P पर लघु क्षेत्रफल वेक्टर DA और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E दोनों एक दिशा में है। दोनों किधर हैं? एक दिशा में है। और P डैश पे अगर देखा जाए तो लघु क्षेत्रफल वेक्टर DA और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E यहां पर भी दोनों एक ही दिशा में है। यहां पर भी दोनों एक ही दिशा में है। कहां है? दोनों एक ही दिशा में है। यहां पर भी दोनों एक ही दिशा में है। अब हम लोग क्या करेंगे? ये आपका गॉसियन पृष्ठ है।
ये क्या है आपका गॉसियन पृष्ठ है। अब ये गॉसियन पृष्ठ है, तो ये गॉसियन पृष्ठ में देखा कि इसके वक्रतल पे देखेंगे, इसके जो वक्रतल में देखा गया, तो वक्रतल पे भैया क्या है, इसके वक्रतल पर अगर देखें हम लोग तो वक्रतल पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और लघु क्षेत्र वेक्टर डी ए, ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। ये दोनों क्या हैं, परस्पर लंबवत हैं। और जो इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो कितना है, सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। भाई बहुत ही डेरिवेशन है, इससे ज़्यादा आसान डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन आजकल स्टूडेंट्स को ये डेरिवेशन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो भाई अगर आप लोगों को ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है, उसको इजी बनाने के लिए, बहुत ही इजी मेथड सीखने के लिए आप लोग शुक्ला सक्सेस एकेडमी को ज्वाइन कर लें। तो भाई हम लोग बात करेंगे, जैसे भाई फिगर बना है ना, वही तो लिखना है थ्योरी में। क्या लिखेंगे, माना ABCD एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट है, जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, एक समान रूप से आवेश वितरित है, जिस पर एक समान रूप से क्या भैया, आवेश दिया गया है ना। ये जो आवेश है बराबर है, हर जगह बराबर है, वितरित है। आवेश का पृष्ठ घनत्व आवेश के पृष्ठ घनत्व किससे लिखते हैं भैया, सिग्मा से लिखते हैं। आवेश के पृष्ठ घनत्व किससे लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं भैया, सिग्मा 6 ना पढ़ देना, क्या पढ़ेंगे, सिग्मा पढ़ेंगे। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। प्लेट के परितः, प्लेट के आर पार लिख सकते हो, या तो आर पार एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या खींचते हैं भैया, एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, प्लेट के आर पार हम लोगों ने क्या कर दिया, एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। अब जब गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, डीए है। यह आपकी अनुप्रस्थ काट है, इसका क्षेत्रफल क्या है, डीए है। हम लोगों ने क्या किया कि प्लेट के आर पार एक गॉसियन बेलन खींच दिया और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, डीए है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल डीए है। प्लेट से बिंदु P तथा P डैश समान दूरी पर स्थित है। जो बिंदु यहां पे आप लोगों को दिख रहा है, P एक बिंदु है और दूसरा बिंदु क्या है, P डैश है। इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है, दोनों प्लेट से समान दूरी पर स्थित हैं। बिंदु P पे क्या देखा गया भैया, कि बिंदु P पर लघु क्षेत्र वेक्टर डीए तथा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई एक दिशा में है, कहाँ है भैया, ये एक दिशा में है। अभी यहां बिंदु P पे जब देखा गया, इधर बिंदु P है, तो यहां देखो लघु क्षेत्र है वेक्टर डी है और वैद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर ई है। तो ये दोनों एक ही दिशा में है। जैसे ये मान लिए कि ये लघु क्षेत्र है और ये आपका वैद्युत क्षेत्र, ये दोनों एक दिशा में हैं अगर जो, तो इनके बीच कोई कोण बनेगा, कोई कोण नहीं बनेगा। जब कोई कोण नहीं बनेगा तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या है, थीटा क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। थीटा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। अतः बिंदु P पर
अतः बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स, अतः बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स। तो बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा भाई, बिंदु P की बात कर रहे हैं ना, वहां पे फ्लक्स निकाल रहे तो कुछ नहीं करना है, फाई पी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? फाई पी। हम लोग वैद्युत फ्लक्स का क्या सूत्र पढ़े हैं? ईडीए कॉस थीटा पढ़े हैं ना। तो भाई आप लोग काहे शर्मा रहे हैं? ईडीए कॉस थीटा नहीं लिख पाएंगे, लिख लेंगे ना। तो ईडीए कॉस थीटा के प्लेस भैया क्या आएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। तो ये आ गया आपका ईडीए कॉस 0। क्या आ गया? ईडीए कॉस 0। तो यहां से देखो कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। आप लोगों को बताया गया है ना। अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो वैल्यूज हैं वो नहीं जानते हैं तो आप लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से वीडियो इसका पा सकते हैं, जिससे आप लोगों को कोई डाउट ना हो। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। तो फाई पी क्या आ जाएगा? फाई पी आ जाएगा ईडीए और कॉस 0 के प्लेस पे 1 लिख देना आप लोगों को। भाई कॉस 0 की जगह पे 1 लिख दिए, जब कॉस 0 की जगह पे 1 लिख देंगे तो ये आ जाएगा ईडीए। फाई पी आ जाए, क्या आ जाएगा आपका? ईडीए। फाई पी आ गया ना ईडीए। तो बिंदु पी पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? ईडीए होगा। बिंदु पी पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? ईडीए। इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे तो इसी प्रकार पी डैश पर वैद्युत फ्लक्स, इसी प्रकार पी डैश पर वैद्युत फ्लक्स। अब भैया पी डैश की कंडीशन पी के जैसे ही है, जैसे पी है ना वैसे ही तो पी डैश है। पी डैश पे क्या है? वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और लघु क्षेत्र जो है वेक्टर डी है, ये दोनों एक ही दिशा में है। तो यहां पर भी थीटा 0 हो जाएगा ना। तो फाई पी डैश क्या आ गया? वही आ गया जो फाई पी है। फाई पी डैश बराबर क्या आ गया? ईडीए आ जाएगा। फाई पी डैश क्या आ जाएगा? ईडीए आ जाएगा। फाई पी डैश क्या हो जाएगा भैया? ईडीए आ जाएगा। कहां क्या आ जाएगा? ईडीए आ जाएगा। अब यहां पृष्ठ के वक्रतल पे देखा जाए, पृष्ठ के वक्रतल पर कहां देख रहे हैं? वक्रतल पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा लघु क्षेत्र वेक्टर डीए परस्पर लंबवत हैं। परस्पर क्या हैं? लंबवत हैं। भाई यहां वक्रतल पे देखा हम लोगों ने, तो वक्रतल पे हमको क्या मिला कि जो वैद्युत क्षेत्र है और लघु क्षेत्र है ये परस्पर लंबवत है। अगर लंबवत, जैसे ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये लघु क्षेत्र है, ये अगर लंबवत हैं तो कोण कितना बन रहा है इनके बीच में? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहां पे वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स, तो वक्रतल पे अगर वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकालेंगे तो फाई वक्रतल लिख देंगे यहां पे। जैसे बिंदु पी पे निकाले थे तो फाई पी लिख दिए थे, पी डैश पे निकाले फाई पी डैश निकाले, वक्रतल पे निकाल लें तो फाई वक्रतल लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? ईडीए। अब भैया कोण कितना है? 90 डिग्री का है ना। तो ईडीए कॉस 90 क्या आ जाएगा? ईडीए कॉस 90। अब यहां से देखो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना। तो फाई वक्रतल कितना आ गया? फाई वक्रतल कितना आ गया भैया? ईडीए। और कॉस 90 की वैल्यू 0 पुटअप करा दोगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फाई वक्रतल कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब वक्रतल पे जो वैद्युत फ्लक्स है, वक्रतल पे वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। तो भाई आप लोगों को समझ में आ गया ना। बिंदु P पर आप लोगों ने वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया, बिंदु P डैश पे वैद्युत फ्लक्स आप लोगों ने निकाल लिया, वक्रतल पे भी वैद्युत फ्लक्स आप लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग बात करते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या बताएंगे? एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट है जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। आवेश का पृष्ठघनत्व जो है प्लेट का वो सिग्मा है। कितना है? सिग्मा है। अब प्लेट के आर पार हम लोगों ने क्या कर दिया? एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया जिसमें अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल देखा जाए, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? डीए है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? डीए। तो प्लेट के दोनों तरफ अगर देखें, एक तरफ बिंदु P है, दूसरी तरफ बिंदु P डैश है, दोनों
परस्पर बराबर दूरी पर हैं, दोनों परस्पर बराबर दूरी पर हैं, तो बिंदु P पर और बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और लघु क्षेत्र वेक्टर डी दोनों एक दिशा में हैं। जब दोनों एक दिशा में होंगे कोण क्या होगा, वहां पे 0 डिग्री का होगा। तो यहां पे बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, फाई पी बराबर EDA कॉस थीटा होता है ना, थीटा के प्लेस पे 0 रख देना आप लोग, तो EDA कॉस 0 आ जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, तो फाई पी बराबर EDA इंटू 1। अब भैया EDA इंटू 1 आ जाएगा, EDA की 1 से गुणा करा देंगे तो फाई पी क्या आ गया, EDA आ गया। अब बिंदु P डैश पे हम लोग निकाल लेंगे वैद्युत फ्लक्स, तो फाई पी डैश क्या आएगा, इसी प्रकार से EDO भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और लघु क्षेत्र वेक्टर डी ये दोनों एक ही दिशा में हैं। अब हम लोग पृष्ठ के वक्रतल पे वैद्युत क्षेत्र देखा जाए तो पृष्ठ के वक्रतल पे वैद्युत क्षेत्र और लघु क्षेत्र ये परस्पर लंबवत हैं। जब परस्पर लंबवत हैं, थीटा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा ना, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा वक्रतल पे, फाई वक्रतल बराबर EDA cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो फाई वक्रतल क्या आ जाएगा, EDA इंटू 0। अब भैया 0 से गुणा कर देंगे तो फाई वक्रतल क्या आ जाएगा, 0 आ गया। फाई वक्रतल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फाई वक्रतल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। अब भैया हम लोग बात करेंगे कि पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से जो गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो वहां पे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर बिंदु P पे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P डैश से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, और क्या वक्रतल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, तीनों को जोड़ देना। तीनों क्या कर देना है, जोड़ देना, इधर से इधर से इधर से। तो ये फाई क्या आ जाएगा भैया, EDA आया था ना फाई पी पर, फाई पी डैश पर भी EDA आया था, वक्रतल पे कितना आया था, 0 आया था। अब इसको जोड़ देते हैं तो EDA 2 EDA आ जाएगा, क्योंकि 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वही संख्या रहती है ना। तो EDA 2 EDA आ जाएगा। अब यहां से देखो फाई ई कितना आ गया भाई, फाई आ गया 2 EDA, फाई क्या आ गया 2 EDA, फाई क्या आ जाएगा 2 EDA आ जाएगा। परंतु गॉस के प्रमेय से, परंतु गॉस की प्रमेय से, किसकी प्रमेय से हम लोग बात करेंगे, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब भैया फाई ई की वैल्यू है ना 2 EDA और क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। हम लोग क्या जानते हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी होता है। क्या होता है, सिग्मा इंटू डी। तो लोग हम लोग पढ़े हैं ना, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल क्या है, डीए है, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन डीए। तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी आएगा कि नहीं आएगा भैया, ये वैल्यू हम लोग पुटअप नहीं करा सकते हैं। 2 EDA इक्वल टू सिग्मा इंटू डी अपॉन में एप्सिलॉन 0। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि जो DA दोनों साइड में इंटू में लिखा है तो कट जाएगा, DA कट जाएगा ना। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, E की चाहिए, तो E बराबर 2 यहाँ पे इंटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इग्मा E बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यही अनंत विस्तार की चालक प्लेट पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे आपके जो प्रतिभागी हैं उनको भी अवसर मिल सके कि वो भी बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो भाई डेरिवेशन को लास्ट तक देख लें, जिससे आपको डेरिवेशन समझ में आ जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या नाम है चैनल का भाई,
क्या नाम है? शुक्ला सक्सेस एकेडमी। क्या नाम है? शुक्ला सक्सेस एकेडमी। और वहीं पे बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। तो भाई हम लोगों ने एक अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित समचल चादर पर उत्पन्न बहुक्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिया।